बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स हब में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम क्लास नाइन्थ के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक इन्वर्स मेथड, दूसरा क्रैमर्स रूल को सीखेंगे। और ये याद रखिएगा कि जब भी हम इन्वर्स और क्रैमर रूल एक ही क्वेश्चन पे फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। अब कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, आगे वीडियो में आप देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से ले लिया है जिसके थ्रू आप बाकी तमाम क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ गौर करिएगा। पहले मैं इन्वर्स मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, फिर ग्रामर से। इन्वर्स में मेथड से करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को पहले इन मैट्रिसेस फॉर्म लिखना है। अब इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, पहले कोफिशिएंट्स, वेरिएबल एंड थर्ड कांस्टेंट। तो जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स वाई के तमाम कोफिशिएंट से बनेगा, दूसरा एक्स वाई वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और जो तीसरा बनेगा वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होंगे। तो इन्हें हम लेट करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को ए, सेकेंड को एक्स, थर्ड को बी। क्योंकि हमने एक्स निकालना तो ए की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे लाके डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो ये होगा नहीं, इन्वर्स बन जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। चूँकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें ए इन्वर्स भी चाहिए, बी तो मौजूद है लेकिन ए इन्वर्स मौजूद नहीं है, जबकि ए भी मौजूद है। तो ए इन्वर्स पहले फाइंड करने का उसके फार्मूला है हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ ए। तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ये हमारे पास ज़ीरो नहीं आता तो ये सोल्यूशन पॉसिबल है। कैसे? डिटर्मिनेंट जब भी हम 2/2 मैट्रिक्स का निकालते हैं तो उसमें हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस लगा देते हैं। जैसे कि 2 5 ज़ा 10 एंड 6 1 ज़ा 6, दरमियान में माइनस है तो प्लस माइनस किया, बड़ी वैल्यू को साइन लगा, और 10 में से 6 को कट किया तो हमारे पास 4 बाकी रह गया। क्योंकि ये अब ज़ीरो नहीं आया तो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका सोल्यूशन इन इन्वर्स मेथड और क्रैमर मेथड पॉसिबल होता है। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ कि जब, क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ना, इन्वर्स के अंदर ओवर में है, और ओवर के अंदर अगर ज़ीरो आ जाए तो ये हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म होती है, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है, और अनडिफाइंड चीज़ को हम एग्जिस्ट नहीं मानते और वो एग्जिस्ट नहीं कहलाती। इसलिए ज़ीरो आने पे क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे और आगे करने की ज़रूरत हर किसी नहीं। अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम आगे एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि पहले क्वेश्चन लिखा, ए मैट्रिक्स लिखो, उसके ऊपर ए डी जे लिख दिया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ही लिखना पड़ना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इस डायगोनल की साइड्स तब्दील कर देते हैं, यानी कि इन्हें रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से, और इन दोनों के साइन तब्दील कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। चूँकि हमने ए इनवर्स निकालना था उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, जो कि हमने पीछे निकाल लिया है। तो दोनों को ए या डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए डिटर्मिनेंट की जगह पे लगाएंगे और ए एडजॉइंट की वैल्यू एडजॉइंट पे लगाएंगे, तो हमारे पास इनवर्स आ गया। नाउ विल फाइंड एक्स। एक्स के लिए हमारे पास ए इनवर्स और बी होना चाहिए था, बी तो मौजूद था, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। वैल्यूज़ लगाएंगे। वैल्यूज लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा था और डिवाइड वाले टर्म को थोड़ा सोल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको अंदर डिवाइड नहीं किया। अब यहाँ पे पहले मैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ऑर्डर में पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद या उनकी काउंट बराबर होना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज़ हैं, ये बराबर हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये बराबर ना होती तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना होती। अब फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के थ्रू इसे मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ा फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, एडिशन का साइन लगाया, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी यही अमल किया। तो 5 3 ज़ा 15, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, और 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा 2। इन्हें सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में 15 में से जब 1 कट करेंगे तो आपके पास 14 आएगा, माइनस 18 में से जब 2 कट करेंगे तो आपके पास माइनस का 16 आएगा। बड़ी वैल्यू को साइन लगता है, लार्जर और ग्रेटर वैल्यू को हम हमेशा साइन लगाते हैं। अंदर 4 को डिवाइड कर देंगे, तो जब 4 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिलेशन वगैरह करेंगे, जिसमें 4 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो इसमें 7/2 और -4 आ गया। एक्स क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई पर डिपेंड करता है तो हमने एक्स कैपिटल एक्स को मैट्रिक्स एक्स वाई से कन्वर्ट कर दिया। जब दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है तो इनके फर्स्ट नंबर फर्स्ट के बराबर और सेकंड के बराबर होता है। तो इस तरह एक्स हमारे पास 7/2 एंड वाई इक्वल टू -4। यहाँ तक हमने इन्वर्स मेथड को सोल्व करने का तरीका सीख लिया।
फ्रेंड्स अब हम क्रैमर्स रूल सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। उसके लिए सेम मैंने वही क्वेश्चन लिया है और उसी तरह मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसमें मैंने ए एक्स और बी लेट नहीं किया। इसको करने का तरीका कुछ और है, वो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास एक्स और वाई को निकालने का तरीका कुछ और है। उसमें हमारे पास ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। अगर दोनों में देखें तो ए डिटर्मिनेंट कॉमन है, तो इससे हम एक दफ़ा पहले फर्स्ट टाइम निकाल लेंगे। ए हमने क्योंकि लेट किया फर्स्ट मैट्रिक्स को, तो उसी को हम उसी का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे और सोल्व करके जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। अगर वो जीरो नहीं आता तो क्वेश्चन पॉसिबल है, और अगर जीरो आएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जब भी हमारे पास ओवर में ज़ीरो फॉर्म आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है और उसे हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो ए डिटर्मिनेंट तो दोनों के लिए हमने निकाल लिया, लेकिन ए एक्स और ए वाई एक क्वेश्चन है कि कैसे बनाएं। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें पहली वैल्यू या फर्स्ट कॉलम जो है वो एक्स की वैल्यूज़ को शो करता है और सेकंड कॉलम वाई की वैल्यूज़ को शो करता है। तो हमने ये याद रखना कि जब हमने ए एक्स लिखना है तो एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पे ये लास्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। और वाई के लिए हमने वाई की वैल्यू की जगह एक्स को वैसे लिखा रहने देना, और वाई कॉलम जो हम जिसको वाई जो दूसरा कॉलम है जिसमें वाई की वैल्यूज है उसकी जगह पे हमने कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ लिख देनी है। अब सिमिलरली इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो वही हमने एक्स और वाई की जो फॉर्मूलाज है उनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, डिवाइड करना है, कैंसलेशन करनी है, और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आप गौर करें तो इन्वर्स मेथड से और क्रैमर्स रूल से दोनों के आंसर हमारे सेम आए हैं। इसका मतलब कि हमारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछ सकता है। कभी हो सकता है कि वो दोनों तरीके पूछ ले, कभी हो सकता है वो एक तरीका पूछ ले। तो आपने घबराना नहीं है, आपने क्वेश्चन में फ़ोकस करना है। कमेंट्स ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।